हिल्सा में अमित शाह की गरज, ये चुनाव जंगलराज को रोकने का है, बिहार से एक एक घुसपैठिया निकालेंगे। संवादिया न्यूज, नालंदा, बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हिल्सा में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित एक बड़ी जनसभा में विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये चुनाव किसी को विधायक बनाने का नहीं, बल्कि भेष बदलकर लौट रहे जंगलराज को रोकने का चुनाव है। शाह ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव ने घोटालों की राजनीति की, जबकि भाजपा ने सीता मंदिर के लिए 850 करोड़ रुपए से भूमि पूजन कराया। जंगलराज पर वार, अमित शाह ने 2005 से पहले के दौर को याद दिलाते हुए कहा, नालंदा ने जंगलराज देखा है। लालू राबड़ी के शासन में 38 नरसंहार हुए थे, लेकिन नीतीश जी के 20 साल के शासन में एक भी नहीं। हत्या में 20%, डकैती और फिरौती में 80% की कमी आई है। उन्होंने कहा कि राजद का मतलब है रौब, अत्याचार और डर का शासन, लेकिन अब बिहार की जनता फिर से उस दौर में नहीं लौटेगी। घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर हमला, शाह ने राहुल गांधी की यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा करार दिया। बोले, ये घुसपैठिए गरीबों का अनाज और युवाओं की नौकरी खाते हैं। एनडीए की सरकार बनी तो बिहार से एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने आरजेडी पर चारा घोटाला, लैंड फॉर जॉब्स घोटाला और अलकतरा घोटाला करने का आरोप लगाया, वहीं कांग्रेस पर 12 लाख करोड़ के घपले का। नीतीश जी और मोदी जी पर विपक्ष 4 आने का भी भ्रष्टाचार साबित नहीं कर पाया, शाह ने कहा। परिवारवाद पर तंज, शाह ने लालू यादव और सोनिया गांधी पर व्यंग्य कसते हुए कहा, लालू जी चाहते हैं उनका बेटा मुख्यमंत्री बने, सोनिया जी चाहते हैं राहुल प्रधानमंत्री बने, लेकिन न बिहार में कुर्सी खाली है, न दिल्ली में। बिहार में नीतीश कुमार और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। सीता मंदिर और नालंदा गौरव, अमित शाह ने अयोध्या के राम मंदिर के बाद सीतामढ़ी में 850 करोड़ की लागत से सीता मंदिर निर्माण की बात दोहराई। 2 साल में मंदिर बनकर तैयार होगा और बिहार को रामायण सर्किट में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विद्यापीठ तोड़ा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे फिर से बनवाकर बिहार का गौरव लौटाया। स्थानीय योजनाओं का जिक्र, शाह ने नालंदा की विकास परियोजनाओं का हवाला दिया। राजगीर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, फिल्म सिटी, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज और ब्रह्मकुंड को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना। उन्होंने जीविका दीदियों के लिए बड़ी घोषणा की। एनडीए सरकार आने पर 1.41 करोड़ दीदियों को 2-2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। सभा के अंत में गृह मंत्री ने हिल्सा से प्रेम मुखिया, नालंदा से श्रवण कुमार और इस्लामपुर से रुहेल रंजन के लिए तीर छाप पर वोट देने की अपील की। को रखेंगे, लेकिन 2 चीजों को याद रखना है साथियों। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजाने का काम किया है। 2000 पहले के बिहार को भी आप लोगों ने देखा है और आज के भी बिहार को आप देख रहे हैं। हमारा सिर्फ आग्रह है, कुछ लोग आजकल ये जो ललटेनिया है ना, ये चर्चा कर रहा है अब लालटेन का युग है क्या? अरे अब तो एलईडी बल्ब मोदी जी और नीतीश जी ने दिया है। अब तो नालंदा की पावन धरती, हिल्सा की पावन धरती पर 24 घंटे में 23 घंटा से अधिक बिजली देने वाला कोई सरकार है तो एनडीए की सरकार है साथियों। इसलिए साथियों आग्रह करने आया, ये लालटेन का युग खत्म हो गया और अब ललटेनिया आने वाला भी नहीं है। लेकिन कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं। हमारी जो बहनों को 10-10 हजार रुपया मोदी भैया और नीतीश भैया ने दिया है, उसको कह रहा है कि हम ये पैसा वापस करना होगा, इसका सुद देना पड़ेगा। लेकिन मैं वित्त मंत्री हूं बिहार का साथियों, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, जिस भी बहन के खाते में 10,000 रुपया गया है उसको कोई मायका लाल पैसा वापस नहीं करा सकता है, उनके खाते में देने का काम किया है। और साथियों लोग गुमराह करते हैं, लोग कहते हैं कि नौजवानों को रोजगार देने का काम हमने किया। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रही, मात्र 94,000 लोगों को बिहार में सरकारी नौकरी देने का काम किया। लेकिन इस नालंदा का बेटा, नालंदा की धरती से
जिसने राजनीतिक शुरुआत की आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन्होंने अपने 15-20 साल के शासनकाल में जो लालू जी ने 94,000 नौकरी दिया था, नीतीश जी के शासनकाल में 18.5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया है साथियों। इसलिए नौजवान साथियों, मैं तमाम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, 6 तारीख को मतदान होने वाला है और देश में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार के डबल इंजन की सरकार है और यदि बिहार में फिर से डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं तो एक एक वोट प्रेम मुखिया जी के तीर छाप के निशान पर देकर जिताने का काम कीजिएगा। इसलिए साथियों, मैं फिर से यही आग्रह करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं कि एक एक वोट तीर छाप के निशान पर देकर एनडीए को जिताने का काम कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने देश का शेर, देश का ऐसे हिलसा के प्रत्याशी श्री प्रेम मुखिया जी आगे आइए, आप जरा ताली बजाओ मुखिया जी के लिए। नालंदा के जदयू के श्री श्रवण कुमार जी आगे आइए श्रवण जी के लिए, और इस्लामपुर के रूहेल रंजन जी जदयू के आगे आइए भाई। और आज नालंदा की इस ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। बैठिए भैया, बैठिए। भाइयों बहनों, सबसे पहले गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और चंद्रगुप्त चाणक्य की इस भूमि को मैं प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। नालंदा की पवित्र भूमि, भगवान राम जानकी ठाकुरवाड़ी, बाबा अभयनाथ मंदिर और बाकी सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 22 जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। तब से हिलसा के सूर्य मंदिर में एक दीप जल रहा है। मैं हिलसा वालों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, 550 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ा गया। पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर ये कांग्रेस और लालू ने 70 साल तक बनाने नहीं दिया। 2019 में मोदी जी ने भूमि पूजन किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। अब मुझे बताओ हिलसा वालों, अयोध्या में राम मंदिर बना हो तो सीता माता हमारे बिहार में जन्मी थी। बिहार में सीता मां का मंदिर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए? आप लोग तैयार रहिएगा। अभी 5 माह पहले नीतीश कुमार जी के साथ मैंने सीतामढ़ी में 850 करोड़ के खर्चे से सीता मंदिर का भूमि पूजन किया है। 2 साल के अंदर ये सीता मंदिर तैयार हो जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथ से इसका प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। और मित्रों, उसके बाद हमारे पूरे बिहार को हमने बुद्ध सर्किट में तो लिया ही है, रामायण सर्किट में भी लेने का काम हम करेंगे।
भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है 6 तारीख को आपको मतदान करना है। आप सभी को तीर के निशान पर वोट डालना है। तीर के निशान पर डाला हुआ हर वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को सीधा पहुंचने वाला है, सीधा पहुंचने वाला है। भाइयों बहनों, ये चुनाव जो है किसी को विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, किसी को मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भेष बदलकर जो जंगल राज आने वाला है, वो जंगल राज को रोकने का चुनाव है, रोकने का चुनाव। मुझे बताओ, नालंदा ने जंगल राज देखा है? लालू राबड़ी के शासन में पूरे बिहार में 38 नरसंहार हुए थे। 20 साल में नीतीश जी के शासन में एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। और भाइयों बहनों, अपने नालंदा में भी कई लोग मौत के घाट उतरे थे। किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, फिरौती, हत्या, कई सारे गैर कानूनी काम चलते थे। नीतीश बाबू ने, सुशासन बाबू ने ये सारे धंधों पर रोक लगाकर लालू जी के आतंक को समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और भाइयों बहनों, हमारा बिहार बहुत बड़ा हिस्सा नक्सलवाद से पीड़ित था। मोदी जी ने पूरे बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किया है, नरेंद्र। और भाइयों बहनों, अभी अभी तेजस्वी जी कह रहे थे कानून और व्यवस्था की स्थिति पर। मैं लालू जी को बताना चाहता हूं, 2005 की तुलना में 2024 में हत्या में 20% का कमी हुआ है, डकैती में 80% का कमी हुआ है और फिरौती में 80% का कमी हुआ है। ये काम नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने किया है। भाइयों बहनों, ये नालंदा में कभी बहुत बड़ी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ हुआ कर दुनिया भर से लोग हमारे नालंदा में पढ़ने के लिए आ रहे थे। बख्तियार खिलजी ने ये विद्यापीठ को तोड़ने का काम किया, मगर नरेंद्र मोदी जी ने 12वीं सदी में टूटी हुई नालंदा विद्यापीठ को फिर से बनाकर नालंदा के गौरव को जीवित करने का काम किया। और मैं आज यहां डंके की चोट पर कहता हूं कि अब 100 बख्तियार खिलजी आएंगे तो भी हमारी नालंदा विद्यापीठ को कोई तोड़ नहीं पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। अभी अभी राहुल बाबा आए थे, 3 महीने पहले घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी। नालंदा वालों, हिल्सा वालों, मुझे बताओ कि बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये लालू जी और राहुल उनको बचाना चाहते हैं, मगर आज मैं गौतम बुद्ध की भूमि से, नालंदा से कहकर जाता हूं, आप
एनडीए सरकार बना दो। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।